अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बिल का आइकन दबाइए जैसी ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है जस्ट फोर्स के मुतालिक पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फोर्स, जिसको हम उर्दू में कुव्वत कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फोर्स? इसको किस से डिनोट किया जाता है? डिनोटेड मैथमेटिकली यूनिट एंड नेचर। ये कितनी वर्ड्स हो गए? 5 वर्ड्स हमारे पास हो गए। डिफिनीशन, डिनोटेड, मैथमेटिकली, यूनिट, नेचर। तो इस फोर्स में अगर हमें ये 5 चीज़ें पता चल जाए तो हम फोर्स के मुतालिक जो हमारे जहनों में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ये डिफिनीशन नंबर 1 हो गई। और नंबर 2 इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मास टाइम एक्सेलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड फोर्स। और तीसरी डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं, द पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। और चौथी डिफिनीशन हम इसकी इस तरह कर सकते हैं, द एजेंट which moves or tries to move or stop or tends to stop a body इज कॉल्ड फोर्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम ए। यूनिट क्या होगी? एफ इज इक्वल टू एम ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं न्यूटन, और नेचर है वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बोर्ड पर आपके सामने ये डिफिनीशन डिनोटेड मैथमेटिकली लिख ली, तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर आपने फिजिक्स में कोई टॉपिक याद करना हो तो ये 5 वर्ड लाजमी याद रखें। कौन कौन से? डिफिनीशन, डिनोटेड मैथमेटिकली, यूनिट, नेचर। सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म याद कर लें और किसी चीज़ पर रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स को किससे डिनोट किया गया है? डिनोटेड, यहाँ से निकल आया। नेचर, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। डिपेंडेंस भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा और डिफिनीशन भी यहाँ से आ जाएगी और यूनिट भी यहाँ से आ जाएगा। मास टाइम एक्सेलरेशन, यानी हमारे पास क्या है? जब बॉडी जा रही है, जब जा रही, जिस तरह मैं जा रहा हूँ, मोशन में हूँ, तो मेरी मास है कि नहीं? तो मास और एक्सेलरेशन को एक साथ अगर हम कंसिडर कर लें, दैट इट बिकम्स फोर्स। एक गाड़ी है, गाड़ी को मैं धक्का दे रहा हूं तो धक्का गाड़ी की क्या है? मैं से जब धक्का दूंगा तो वो मोशन में आएगी। जो
उसको हम क्या कहेंगे, जिसकी वजह से मोशन में आ गई, फोर्स कहेंगे। इन फोर्स की वजह से कार मोशन में आ गई, तो ये इस टर्म को हम क्या कहेंगे, फोर्स। तो अब देखिए डिफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration or mass time acceleration is called force, or the push or pull, किसी चीज को धक्का देना, push और pull खींचना, जिस तरह स्टोरों के दरवाजे पर लिखा होता है, स्टोर गेट्स पर के पुश और पुल, के पुश और पुल, जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं दैट इज कॉल्ड पुल, धक्का देते हैं इज कॉल्ड पुश। तो पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स। या द एजेंट विच मूव्स और ट्राइज टू मूव, वो एजेंट जो किसी बॉडी को मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैं धक्का देता हूं, ये देखो एजेंट विच मूव्स, मैंने मूव कर लिया और वो मोशन में आ गया, तो इस एजेंट को हम फोर्स कहते हैं। या ट्राइज टू मूव, लुक एट मी, क्या कर रहा हूं, वॉल को धक्का तो दे रहा हूं, लेकिन क्या वॉल जो है अपनी जगह से हिल रहा है, नहीं हिल रहा, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं, सच एजेंट इज कॉल्ड फोर्स। आर स्टॉप, साइकिल के सामने खड़ा हो जाऊं, फौरन रुक जाती है, वो भी फोर्स है। आर टेंस टू स्टॉप ए बॉडी, या गाड़ी के सामने खड़ा हो जाऊं तो मुझे क्या करेगा, पीछे धकेलेगा, वो रुकेगा नहीं, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं, तो वो एजेंट जो किसी बॉडी को मोशन में लाता है या मोशन में लाने की कोशिश करता है, या किसी बॉडी को स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना या धकेलना, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली फिजिकल MA। और ये नाम न्यूटन क्यों पड़ा था, ये न्यूटन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉज। और सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या है, हमारे पास न्यूटन है। मेस की यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज न्यूटन। और नेचर क्या है हमारे पास, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी इसकी, तो इस वजह से फोर्स की भी एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। गाड़ी को अगर मैं इस डायरेक्शन में धक्का दूंगा तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यह था हमारे पास फोर्स। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स करना ना भूलिए। शुक्रिया।